हेलो भाई। वेलकम टू रियाना ट्रेडर्स क्लब। इस वीडियो में हम ये देख लेंगे कि आज हमने कैसे क्या कुछ काम किया। तो डे की जो फर्स्ट कैंडल बनती है ना, ये जैसे जब डोजी बन जाती है ना, खासकर जब फ्लैट ओपन होके अगर डोजी बनती है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2-3 साल का कि भाई मार्केट को पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अवॉइड करो। एकदम से रैंडम ट्रेड मत लो, कहीं पे भी कॉल ले ली, कोई पुट ले ली। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तगड़ा है, फिर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट तो यही है शुरुआती 2-3-4 साल के लिए कि आप पहले मार्केट को, अगर जैसे ये डोजी एक इनडिसीजन कैंडल बनेगी, तो मैं मेरे लिए प्रेफर करता हूँ पहले वेट करना मार्केट को। पहले मैं कुछ प्राइस एक्शन दिखाने देता हूँ, 1-2 स्विंग बन जाते हैं ना जब इंट्राडे के, उसके बाद कुछ कोशिश करता हूँ मैं। तो जैसे ही मार्केट ये ऊपर गया, मैं वेट ही कर रहा था यहाँ पे। एग्जैक्ट मार्केट जो डे का लो था उसके आसपास आके सपोर्ट लेके ये अप मूव दे दिया, फिर यहाँ पे ये आने लगी। तो यहाँ पे मेरे ये कॉल साइड की एक ट्रेड ली यहाँ पे। इसका रीज़न क्या था कि ये जो एक अप मूव था जैसे ये, तो इस अप मूव का जो ये 50 और 60% का जो जोन है, इससे तो ऊपर रहेगी। एक बात, ये 2-3 रीज़न थे यहाँ पे इसको लेने के। एक तो ये फिबोनाची वाला कि भाई जो ये एक अप मूव है, इसमें ज़्यादा नीचे तक मार्केट नहीं आ पाई। ठीक है, इस जोन में आके, और एक यहाँ पे ये बनाई दी इसने, बुलिश कैंडल बनाई थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली। ठीक है, दूसरा रीज़न, एक रीज़न यहाँ पे ये था कि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे क्या किया था, ये बना दिया था, इवनिंग स्टार बोल सकते हैं इसको ये। तो जब मार्केट है ना एग्जैक्ट जैसे सुबह से क्या थी कि ये एक इनसाइड कैंडल बनाई हुई थी मार्केट ने, कल की ये रेंज थी करीब करीब 130 पॉइंट की रेंज थी, और उसी में मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है। फ्लैट ओपन होके एक इनडिसीजन कैंडल बनाती है, उसके बाद नीचे आती है, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। बीच में यहाँ पे जैसे ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से, एसएल हंटिंग के हिसाब से कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या है कि इसके बाद मैं ये बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट ये मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसको एंटिसिपेट करने के लिए फिर मैं थोड़ा कॉल साइड का, मेरा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रुझान था आज के दिन। तो जैसे ही यहाँ पे ये लगा, मेन हमारे ये 3 ही रीज़न थे एंट्री के, ये वाली एंट्री के। क्या कि एक तो जो ये अप मूव आया है, इसका 50% से ऊपर ही है मार्केट। जब 50% का एक ये रूल है हमारा 50% का, ठीक है, जब 50% से ऊपर ऊपर ही है तो हम उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस डायरेक्शन, अगर जो भी ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है 50 से नीचे नीचे है, और यहाँ पे अगर हमको कोई ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में कोई कैंडल दिखेगी तो हम वो ले लेंगे। ऐसे ही कॉल साइड का है कि अगर 50% के आसपास से अगर ऊपर से ही यहीं पे अगर कुछ स्ट्रेंथ मार्केट दिखाएगी, तो हम एक अप साइड का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड ऐसे प्लान की जाए। इसका एग्जिट का ये है, सिंपल है मेरा। जब भी मार्केट किसी लेवल का जब ब्रेकआउट देती है, मेन लेवल का जहाँ पे नॉर्मली रिटेलर्स की पोजीशंस नहीं बननी स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। जैसे ये 44,000 का लेवल था, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगी। ये मूव मैंने कुछ सर्वाइव करने की कोशिश की इस रेंज का। जैसे ही मार्केट ने ये बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, मैं रनिंग कैंडल में मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट ट्रेड मेरी। यहाँ पे जब मार्केट ने, फिर हम ऑब्जर्व कर रहा था कि अभी आगे मार्केट क्या करेगी क्या करेगी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, ये करिया, ये सब कुछ देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी थी, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी। तो अब एक चीज़ ये पता है कि अगर किसी भी लेवल का, जैसे ये था सपोज, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का, या फिर ये मान लीजिए इस लेवल का, ठीक है, अगर जेन्युइन ब्रेकआउट अगर किया है ना मार्केट को, वाकई में अगर ऊपर जाना है 100, 200, 300 पॉइंट, तो वो इतना ज़्यादा ऐसे ये टाइम पास करके यूं करके, ये कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ये जो दिया है मार्केट ने, ये जो 3 कैंडल हैं, कितनी सॉलिड कैंडल है ये। इसके बाद भी मार्केट ये छोटी छोटी कैंडल बनाती है ऐसे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कम है मार्केट का ऊपर जाने में, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ये लूज हो रहा था मार्केट में। और खासकर जब ये ऐसी कैंडल बनने लग जाए ना टॉप के आसपास, या फिर डाउन मूवमेंट में
डाउन ट्रेंड में अगर बॉटम के आसपास और अप ट्रेंड में अगर टॉप के आसपास अगर ऐसी ये गैप छोड़ छोड़ के कैंडल बने ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुआ, ये जेन्युइन ब्रेकआउट था ये, तभी मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, डायरेक्ट ही नीचे आ गई। ठीक है, ये ट्रेड में नहीं ले पाया। यहाँ पे मेरा कोई सॉलिड रीज़न नहीं था, बस ये था कि हाँ, ये यहाँ पे ऐसे टाइम पास करके ऊपर जा सकती थी, ये डर था मेरे को इस चीज़ का। तो मैं थोड़ा सा और कन्फर्मेशन की वेट कर रहा था। तो दूसरी ट्रेड में एक दूसरा, जैसे ये यहाँ पे 50% का एक लॉजिक बताया हमने, वैसे ही एक इसी रूल में है कि डे के लो से डे के हाई तक हमने फिबोनाची लगाई। ये जो जोन आया हुआ है, ये येलो बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट ने ये अप मूव दिया। अप मूव के बाद एक बहुत शार्प सेल मूव दिया। सेल मूव दे के मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रही थी, यहाँ पे वीकनेस शो कर रही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए एक बार के लिए। और कल से, मतलब कल के दिन की लो से, और ये पॉइंट यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई थी। ट्रेंड लाइन पे क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्ट यहाँ पे एमआर बना के सपोर्ट ले लिया। ठीक है, फिर दोबारा आई, फिर बायर्स को इनवाइट किया, फिर किया। तो यहाँ पे 2-3 रीज़न थे ये। क्या, एक तो जो ये बायर्स थे, इनको ऑलमोस्ट 50-60% तक मार्केट ने निकाल दिया नीचे। ज़्यादा कुछ वो बात नहीं रही अब दम वाली ऊपर जाने में। ठीक है, 50% को ऑब्जर्व कर लिया, तो जो बायर जो था इसको ऑब्जर्व कर लिया, इसको निकाल के फेंक दिया बाहर मार्केट ने। यहाँ पे उसके बाद कर रही है टाइम पास, वीकनेस शो कर रही है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात थी कि ये ट्रेंड लाइन पे भी एग्जैक्ट क्या कर रही है मार्केट, एग्जैक्ट बार बार बायर को इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो 2-3 रीज़न थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पुट साइड में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता था। इस कैंडल, चलती कैंडल में मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली थी। इस स्विंग के हाई का आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ये छोटा सा एक पुल बैक सर्वाइव किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे बीच में ही निकल के भाग गए हम। क्यों भाग गए, हर चीज़ का रीज़न होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि इमोशन में आके कहीं पे। ये डे का लो का आसपास का एरिया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये डे का जो लो है, एक मिनट, ये रहा, ये है डे का लो। सॉरी, काफ़ी टाइम बाद ये यूज़ कर रहा हूँ पेन वगैरह, तो थोड़ा सा ये एरिया था डे के लो का। तो मैं यहाँ पे, मेरे को ये रिस्क था कि अगर मार्केट को ऊपर, अगर सपोज यहाँ से ऊपर अगर जाना है, वैसे तो जाना नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट पूरा ही इसको ये करेगी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाए, कंटिन्यूएशन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्योंकि डे के आसपास आ गई थी, तो मैं यहाँ पे अननेसेसरी रिस्क लेना नहीं चाहता था। ये T2 में अच्छा ठीक टारगेट मिल गया था, करीब करीब 60 पॉइंट मिल गए थे मेरे को, 59-60 ऐसे कुछ। और यहाँ पे करीब करीब 35-36 पॉइंट मिल गए थे। तो ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क लेने का मेरे को कोई लगा नहीं कुछ, तो मैं बीच में ही काट के भाग गया इसको। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं करी, फ्री हो गए हम। एंट्री का रीज़न और एग्जिट का रीज़न, ये दोनों क्लियर होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे एग्जिट का रीज़न था कि ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया है, जो भी एक रेंज बनाई हुई थी, और डे का जो हाई था उसका भी। तो यहाँ पे एग्जिट एक बार मेरे लिए करना बनता था। और यहाँ पे क्योंकि ये इमीडिएट ही सपोर्ट आ गया था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट कुछ थोड़ा बहुत लेके परेशान कर सकती थी। मेरे को ठीक टारगेट मिल रहा था यहाँ पे, मैं निकल गया अपने रिस्क के हिसाब से जो भी मेरे को मिल रहा था। एग्जिट और एंट्री, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। एक कुछ रूल हैं जो मार्केट में, जैसे अब ये रूल बताया था कि ये कोई एक मूव दिया मार्केट ने, इसके 50% से अगर ऊपर ही मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाएगी, सपोज ये पूरा मूव था ना, यहाँ तक मार्केट नहीं आती, ये 50 इस रेंज में मार्केट नहीं आती, और यहीं से अगर इस ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन थी जैसे, यहीं पे आके कुछ कुछ इस जोन के ऊपर ऊपर कुछ टाइम पास कर कुर के, जैसा भी कुछ अगर ऊपर साइड का कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई कैंडल दिखाती, तो मैं कॉल साइड के लिए लेता, क्योंकि इस पूरे मूव के 50% के ऊपर है वो। ठीक है, एक रिस्क ले लेता यहाँ पे मैं। तो मार्केट की सिचुएशन देखी जाती है कि अभी कौन सा ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है। एक ये पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया था, काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, कई महीनों से कर रहा हूँ एक्चुअली इसको, क्या कि
मार्केट जो है ना, अभी रिटेलर को क्या है, आपको मेरे को सभी को यूट्यूब से सीख सीख के, या जैसे भी हमने एसएल हंटिंग सीख ली, ट्रैप ट्रेडिंग सीख ली, ये सीख लिया, वो सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो ये बात कि हमने ये चीज़ें सीख ली, अभी स्मार्ट मनी को या फिर जो बड़े प्लेयर्स उनको भी पता चल गई कि हाँ भाई हमने सीख ली, तो वो क्या करते हैं, वो 2 कदम आगे ही होते हैं वो। तो उनको पता है कि जैसे ये मूव आया है यहाँ पे, अब जैसे ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे लोग सेल साइड के लिए जो भी ट्रैप ट्रेडिंग है, सेल एंटर हैं, वो यहाँ पे जरूर एक बार रिस्क लेने की अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही रिस्क लेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा और तुरंत मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो ये चीज़ है कि प्योर प्योर सिर्फ आप उस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये है वो है, अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। ट्रेंड को भी देखना है, मार्केट को ओवरऑल जो पिक्चर है उसको समझना है ज़रूरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पुट साइड में ये लगा सकते हैं फिबोनाची का, जैसे ये, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये 23 के आसपास ही होगा, ये 23 या 38। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ज़्यादा था ये थोड़ा सा, ठीक है। वो तो बाद में ऊपर जाके पता चलता है कि भाई मार्केट अपना मोमेंटम लूज़ कर चुकी है या जैसे भी है। तो बस ये 2 ट्रेड थी भाई आज की, उसके बाद मार्केट ने कुछ खास काम नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा ये डाउन मूव दिया, उसके बाद टाइम पास करके वोलेटाइल ऐसे साइडवेज टाइप का ये मूव दे दिया। तो इसमें कोई ज़्यादा वो लॉजिक है नहीं मेरे पास। तो धीरे धीरे ऐसे ही समझते रहें और इसको करते रहें। दिन की बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी दिन की 8 10 15 20 ट्रेड हो जाती थी। अभी पिछले 5-6 महीने में मैंने ये थोड़ा सा अपनी स्किल को डेवलप किया है कि लिमिटेड ट्रेड, 2-3 ट्रेड मैक्सिमम, 1-2 ट्रेड ही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन करता भी नहीं हूँ, तो ठीक है। तो लिमिटेड, कम से कम रिस्क रखें, जेन्युइन रिस्क होना चाहिए। कम से कम रिस्क का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एंट्री ली और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, वो लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। जेन्युइन जो, अगर आपकी एंट्री सही है ना किसी चार्ट में, सपोज यहाँ पे एंट्री कर ली, तो आप यहाँ क्या ऐसे लगा लोगे, सपोज ये मेरा बन गया था 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, जैसा भी बना होगा, ठीक है। अगर मैं ये मूव देखने के बाद यहाँ पे एंट्री करूँगा, तो मेरा अब ये देखो, अब एसएल में कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, जहाँ पे भी लगाऊंगा मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास थोड़ा हैवी करेगी, डीके के कारण वो हिट हो जाएगा और फिर मार्केट अप मूव दे देगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी एंट्री और डायरेक्शन। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए मार्केट में, और एंट्री की लोकेशन ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है और एंट्री की लोकेशन, सपोज आपका कॉल साइड का व्यू है और आपने यहाँ पे कहीं पे आके बना लिया, तो उसका क्या फ़ायदा, वो पहले आपका ऐसा हिट करेगी फिर जाएगी ऊपर, ठीक है। तो एंट्री की लोकेशन मैटर करती है। जैसे यहाँ पे कहीं पे कॉल साइड में अगर जाना ही है, रिस्क लेना ही है, तो ये जो स्विंग बना है इसके नीचे का आराम से 2-4 रुपए का नीचे का एसएल रख के इसको चलने दे सकते हैं, तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बजाय कि यहाँ पे कहीं पे अगर एंट्री लेंगे। तो एंट्री की लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे ये था, अब यहाँ पे कहीं पे हमने अपनी इस जोन में कहीं पे एंट्री बना ली, ठीक है। तो इस स्विंग के पिछला जो स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर का एसएल हो सकता है, ये जो स्विंग था इसके ऊपर का एसएल हो सकता है। तो ये तो हमारा एसएल बन गया, और रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2, 1:3 जो भी होगा वहाँ तक का लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसी केस में अब कोई कन्फर्मेशन, भाई मैं तो जब ये डे का लो टूटेगा, अब यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेगा पुट साइड की, तो उसका पहले तो मार्केट एसएल हिट करेगी, ये एसएल हिट कर दिया और फिर कुछ मूव देगी, ठीक है। तो एंट्री की लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें और डायरेक्शन पे, तो ही एक अच्छा आउटकम निकल के आ सकता है। थैंक यू। जिसका कोई अगर कोई सुझाव हो वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में या कैसे भी कहीं पे बता सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये, तो मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में इन चीज़ों में। थैंक यू।